हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाज़ार में। तो ये आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट खुला हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको थर्सडे को बताया था कि फ्राइडे को निफ्टी बियरिश रह सकता है, क्योंकि ये जो है अगर हम 75 मिनट के चार्ट पर जाते हैं वो, क्योंकि ये देखिए ये जो है मार्केट, ये एक सपोर्ट, पहले मार्केट इधर आया, फिर से मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया और फिर से यहीं पर सपोर्ट लिया। और जब ये थर्सडे को बंद हुआ था तो इसी सपोर्ट के आसपास ये क्लोज हुआ था ये। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी सपोर्ट अगर बार बार प्राइस वहाँ से बार बार अगर प्राइस किसी भी सपोर्ट पर आ रही है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है, यानी कि फिर वो सपोर्ट कभी भी ब्रेक हो सकता है। और ये देखिए फ्राइडे को मार्केट ओपन होते ही ये सपोर्ट ब्रेक हो गया और यहाँ पर मार्केट ने एक 75 मिनट का सप्लाई जोन बना दिया। ये ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप कैंडल। दोस्तों, अगर आपको ये सप्लाई जोन ड्रॉ करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये देखिए 75 मिनट का सप्लाई जोन ड्रॉ हुआ और फिर मार्केट वहीं तक आया। अगर हम 10 मिनट के चार्ट पर जाते हैं तो ये देखिए पहले मॉर्निंग में मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, सीधा फॉल, ये जो सपोर्ट लाइन थी इसे ब्रेक किया, फॉल हुआ, फिर से मार्केट 75 मिनट सप्लाई जोन पे गया जो कि हमारा एक सेलिंग जोन था और यहीं से मार्केट फिर से रिवर्स हो गया। तो ये तो रही दोस्तों फ्राइडे की बात। अब हम मंडे की बात करते हैं। अब अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पर जाएं तो ये देखिए, अब निफ्टी जो है एक ये लाइन है, यहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसे हम एक सपोर्ट लाइन, ये एक हमारा सपोर्ट एरिया है, ये वाला। ये देखिए, तो अगर मंडे को मार्केट यहाँ पर हॉल्ट करे और सेकंड हाफ में अगर हमें इसके नीचे ऐसे ब्रेक डाउन दिखता है तो हम इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो अपनी सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं और 2:1 के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये काफ़ी वीक हो चुका है, क्योंकि मार्केट बार बार इसी के पास आता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इसी के पास आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इसी के पास आया। अब ये इसी सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा। इसका क्या मतलब है कि बायर्स जो है ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, बट सेलर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो बायर्स को मार्केट ऊपर नहीं ले जाने दे रहे और मार्केट यहीं पर ही होल्ड कर रहा है लोअर साइड पे। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में सेंटिमेंट जो है वो अभी भी बियरिश बने हुए हैं, यानी कि सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है मार्केट में। तो मार्केट अभी यहाँ से और फॉल हो सकता है। तो अगर हम 75 मिनट के चार्ट पर जाएं तो 75 मिनट का एक ये सप्लाई जोन हमारा बना हुआ है, ड्रॉ है कि, पर क्योंकि यहाँ से हमें एक रिएक्शन प्राइस का मिल चुका है तो ये सप्लाई जोन अब वीक है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हम डेली चार्ट पर गए तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक मार्केट ने डेली सप्लाई जोन बनाया हुआ है, एक ये ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप। तो ये हमारा डेली सप्लाई जोन है, ये डेली सप्लाई जोन है। अब अगर मार्केट मंडे को ओपन होके इस डेली सप्लाई जोन के पास आ जाए, यानी कि 23,800 के पास अगर आ जाता है और यहाँ से अगर हमें कोई बियरिश सिग्नल मिलता है, मतलब अगर
15 मिनट्स की या 25 मिनट की कोई रेड कैंडल फॉर्म होती है, 15 मिनट की या 25 मिनट की कोई रेड कैंडल फॉर्म होती है, तो उसके लो के नीचे हम अपनी एक बियरिश साइड में शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो यहाँ से मार्केट फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी अगर हम 75 मिनट के चार्ट पे गए या मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, तो ये देखिए, ये है हमारा डेली का सप्लाई जोन। तो अज्यूम करते हैं मंडे को अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी कि यहाँ कहीं ओपन हुआ और मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट इस सप्लाई जोन के अंदर आया जो कि हमारा सेलिंग जोन है, ठीक है। अब पहली कैंडल मार्केट ने, आप ये समझिए कि ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है, तो 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल ऐसे बनी, फिर अगली कैंडल मार्केट ने रेड कैंडल बना दी, ये। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंगल्फ। अगर मार्केट 23,800 के पास ऐसा एंगल्फ फॉर्म करता है और प्राइस इसके नीचे ट्रेवल, इसके नीचे नहीं, ये मान लो ये हमारी कैंडल है और मार्केट इसके नीचे जाता है, तो हम अपनी यहाँ पर एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं 2:1। जैसे कि ये हमारा एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस और 2:1, ये देखिए ये हमें 2:1 रिवॉर्ड मिल गया। तो ऐसे हम मंडे को अपनी एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये एंगल्फ नहीं बना, अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक तो आया, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट सप्लाई जोन में आया पर हमारा एंगल फॉर्म नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर पुल बैक आया, फिर नीचे गया। तो अब इस केस में हम कहाँ पर एंट्री लें और कहाँ पर स्टॉप लॉस रखें। तो जब मार्केट ऐसे पुल बैक बना रहा है, तो जब मार्केट ये वाला लो क्रॉस कर रहा है, ये लो जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो ऐसे करके हम शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं मार्केट में। यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और हम 2:1 के लिए वेट कर सकते हैं। तो एक एंट्री तो मैंने आपको बताई कि हम एंगल्फ से ट्रेड ले सकते हैं। एक मैंने एंट्री बताई आपको कि अगर यहाँ पे टॉप पे एंगल्फ बने तो एक हमें एंट्री मिल जाएगी, बट अगर एंगल्फ नहीं बन रहा है और इस सप्लाई जोन से प्राइस इस तरीके से फॉल हो रही है, तो या जैसे ही इसका लो क्रॉस हो यहाँ पे एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस, या फिर हम इनसाइड कैंडल से भी अपनी शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको एक और वीडियो से समझा दूंगा। फिलहाल मैं भी आपको सिंपल उससे समझा देता हूँ। मान लो ये कोई एक हमारी रेड कैंडल बनती है 15 मिनट की, और इसी के बाद जो अगली 15 मिनट की कैंडल बनी वो एक छोटी सी ऐसे कैंडल बनी जो इसी कैंडल के इनसाइड में है, मतलब इसका लो इस वाली कैंडल ने क्रॉस नहीं किया और ना ही इसका हाई क्रॉस किया, तो एक ये हमारी इनसाइड कैंडल है। तो इसके बाद जो कैंडल बनी उसने अगर इस कैंडल का लो क्रॉस किया तो हमारी एंट्री बन जाएगी और इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस रख के एक और शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये होती है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी। तो एक एंगल्फ, एक इनसाइड कैंडल और एक प्राइस एक्शन बेस्ड, ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है ये वाली जो मैंने आपको बताई। तो आप तीन तरीके से अपनी शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ से।
अभी अगर हम देखें तो एक मैंने आपको गैप अप की बता दी। आपको कोई भी बाइंग, अगर मार्केट मान लो यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स बियरिश हैं। मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, एकदम से फॉल हो सकता है और इस फॉल में आपका अच्छा वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसीलिए आपको अभी मार्केट में बाइंग पोजीशन बनाने से बचना है। आपको केवल शॉर्ट पोजीशंस पर फोकस करना है अभी। अब मान लेते हैं कि मार्केट मंडे को, हम डेली चार्ट पे गए, अब हम मान लेते हैं कि मार्केट मंडे को अगर गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ कहीं पे ओपन होता है मार्केट, मार्केट मंडे को इधर ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा और ये जो हमारी जो पिछला सपोर्ट था, यहीं से ही मार्केट फिर रिवर्स कर सकता है। तो ये जो फॉल आएगा, इस फॉल में भी आप अपना शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं मार्केट में। अभी अगर हम 10 मिनट के चार्ट पे गए या 15 मिनट के चार्ट पे हैं, तो ये देखिए जो हॉल्ट आया है आखिरी में 15 मिनट का, यहाँ पर, और एक ये वाला जो हॉल्ट है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब मार्केट हॉल्ट करता है तो वहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों हो रही है मार्केट में। तो यानी कि जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो जिसने भी यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाई थी, उसे यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा होगा। वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करते ही मार्केट नीचे आएगा। अब जिसने भी यहाँ पर अपनी सेलिंग पोजीशन बनाई थी, वो उसे अपना ब्रेक इवन शो हो रहा होगा और वो ब्रेक इवन पे एग्जिट करेगा, यानी कि वो यहाँ से बाइंग करेगा और यहाँ से मार्केट के फिर से ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस जोन में आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। बट आपको जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, ये बहुत रिस्की है। अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के खेल सकते हैं, ताकि आपका बड़ा लॉस ना हो। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप शॉर्ट पोजीशन पर ही खेलें। तो म, अब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद इस वाली रेंज में आएगा और फिर यहाँ से फॉल हो सकता है। तो फिर जब मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है तो आप अपनी एक और शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होता है, यानी कि इसी रेंज में ओपन होता है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है। ये जो रेंज से ब्रेक करे और फिर ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे हॉल्ट करके ब्रेक डाउन दे, तो फिर आप यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताया कि गैप अप ओपन होने के बाद हमारी इस सेलिंग जोन में मार्केट पहुंच जाए और फिर यहाँ पर अगर हमें कुछ भी बियरिश साइन दिखता है एंगल या प्राइस एक्शन से या इनसाइड कैंडल से, तो हम यहाँ से अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ट्रेड हो जाएगी हमारे लिए। तो इन निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम डेली चार्ट पे गए तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको डिलीट करके दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने आपको फ्राइडे वाली वीडियो में मैं बताया था, वो थर्सडे की वीडियो में मैं बताया था कि जो निफ्टी ने वो सॉरी बैंक निफ्टी ने ये यहीं पर सपोर्ट, और एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, चौथी बार सपोर्ट, और फिर इसी सपोर्ट के पास बैंक निफ्टी हॉल्ट कर रहा था। तो मैंने आपको थर्सडे को ही बोल दिया था कि निफ्टी अब
यहाँ से फॉल हो सकता है वेडनेसडे को। ये जो हॉल्ट है ये वेडनेसडे का हॉल्ट है। तो मैंने वेडनेसडे वाली वीडियो में आपको बोला था कि अब निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यहाँ से निफ्टी के फॉल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये देखिए बैंक निफ्टी का फॉल ये आपके सामने है। तो ये कितना ब्यूटीफुली ये बैंक निफ्टी यहाँ से फॉल हुआ। अब अगर हम 75 मिनट के सप्लाई जोन सपना 75 मिनट के चार्ट पे जाते हैं तो बैंक निफ्टी में ये एक हमारा 75 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ है। तो अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद इस सप्लाई जोन में हमारी रेंज में आ जाए और यहाँ से अगर हमें कोई बियरिश सिग्नल मिलता है तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में बना सकते हैं। एक एंगल, इनसाइड कैंडल और प्राइस एक्शन बेस्ड, जो मैंने आपको 3 स्ट्रेटेजी निफ्टी में बताई थी, वही स्ट्रेटेजी आप बैंक निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर जाते हैं तो ये देखिए कि ये ड्रॉप, 2 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप। तो एक ये हमारा ये हो गया सप्लाई जोन, ये हो गया डेली सप्लाई जोन। तो अगर हमारा मार्केट में ये नहीं कह रहा कि मार्केट बुलिश नहीं हो सकता, मार्केट बुलिश हो सकता है, बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, बट बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो यही रेंज है, वो 50,400 एक अच्छा राउंड नंबर भी है, या 50,000 भी एक अच्छा राउंड नंबर है। इस रेंज में आके 50,000 से वापस आ सकता है, या 50 एकदम यहाँ के इसके टॉप से 5400 से भी बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है। तो ये इस रेंज में अगर आपको कोई भी बियरिश सिग्नल मिलता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी की मैंने मंडे की एनालिसिस आपको शेयर कर दी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही रोज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।